हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, आप लोग अक्सर न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि फला यूट्यूब चैनल हैक हो गया, फला यूट्यूब चैनल हैक हो गया, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। इवन जो कैरी मनाती है, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है उनका उनका भी कुछ टाइम पहले चैनल हैक हो गया था। लेकिन कैरी मनाती की पहुंच इतनी ज़्यादा है, इतनी रीच उनकी ज़्यादा है, जो यूट्यूब की टॉप लेवल टीम है वहाँ तक उनकी पहुँच है, तो काफ़ी जल्दी उनका जो यूट्यूब चैनल था उन्हें वापस मिल गया था। लेकिन हर एक यूट्यूबर ऐसा नहीं है। इवन जो 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी अगर किसी यूट्यूबर के हैं, उनका चैनल भी अगर हैक हो जाता है तो काफ़ी मुश्किल से उनका चैनल वापस मिलता है, और कभी कभी चैनल वापस भी नहीं मिलता है। ऐसे में फ्रेंड्स, हमें ज़रूरत पड़ती है अपने सभी अकाउंट को सिक्योर करने की, ताकि इस हैकिंग से बचाया जा सके। जितने भी यूट्यूबर हैं सभी को डेली 10 से 15 से 20 ऐसे फेक स्पॉन्सरशिप के ऑफर आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफर करते हैं छोटे से एक वीडियो बनाने के लिए। तो बेसिकली उनका मोटिव होता है किसी भी तरीके से हमारे चैनल की डिटेल्स को चुराना, हमारे चैनल को हैक करना। तो ऐसे में हमें काफ़ी ज़रूरत है अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर करने की, अपने एडसेंस अकाउंट को सिक्योर करने की, अपने इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करने की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आती है फिजिकल सिक्योरिटी की। तो इसको अपने सभी गूगल अकाउंट के साथ में हम सेटअप कर सकते हैं। और किसी को भी अगर आपका लॉगिन आईडी इवन पासवर्ड भी पता लग पाता है, तो भी वो आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास में ये सिक्योरिटी की ना हो। अगर आप भी अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करना चाहेंगे और आपने इस सिक्योरिटी की को उसके साथ में अटैच किया हुआ है, तो आप भी बिना इस सिक्योरिटी की के अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकते। तो मेरे पास भी डेली ही 10 से 15 ऐसे ईमेल आ जाते हैं जो कि फेक होते हैं, फेक स्पॉन्सरशिप ऑफर करते हैं, और कुछ लिंक वगैरह वहाँ पर वो देते हैं कि इस पर मैं क्लिक करके अपनी डिटेल वहाँ पर सबमिट करूँ, ताकि वो आगे जो स्पॉन्सरशिप है उसका जो ऑफर है वो जनरेट कर सकें। तो बेसिकली वो चैनल को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी अपने लिए ये सिक्योरिटी की मंगाई है। तो बेसिकली आपको ये 2 सिक्योरिटी की परचेज़ करना पड़ती हैं, क्योंकि अगर आपने एक ही सिक्योरिटी की परचेज़ की है तो इसमें कुछ ख़राब हो जाती है या फिर ये खो जाती है, तो आप ख़ुद भी अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो 2 सिक्योरिटी की आपको मंगा के रखनी है, और दोनों ही सिक्योरिटी की को आपने सभी अपने अकाउंट के साथ में सेटअप करके रखना है, ताकि अगर एक सिक्योरिटी की ये खो जाती है तो आप दूसरी को यूज़ कर सकें, क्योंकि एक अगर ये खो गई तो आप खुद भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको ये सिक्योरिटी की परचेस करना चाहिए, कहाँ पर आपको ये सस्ती मिल सकती है। और ये जो सिक्योरिटी की है तो इसमें NFC फीचर भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं बीच में जो की बनी हुई है, यहाँ पर एक आपको NFC का साइन भी नज़र आ जाएगा, वाईफाई की तरह साइन नज़र आ जाएगा। इसके दूसरे वेरिएंट भी आते हैं जिसमें NFC फीचर नहीं दिया गया होता है, वो थोड़े से सस्ते आते हैं। तो NFC बेसिकली दिया होता है कि आप अपने स्मार्टफोन में लॉगिन करने के लिए NFC फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके स्मार्टफोन में NFC फीचर होना चाहिए, NFC नहीं है तो आप इसके थ्रू लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसका एक तरीका ये है कि आप जो OTG कनेक्टर आता है Type-C to USB वाला, उसको यूज़ करके आप इस सिक्योरिटी की को मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर NFC आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं दिया गया है तो। और लैपटॉप के लिए तो बेसिकली ये है ही, लैपटॉप में तो आप इसको सिस्टम में लैपटॉप में इजीली यूज़ कर सकते हैं USB पोर्ट में कनेक्ट करके। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इस सिक्योरिटी की को अपने गूगल अकाउंट के साथ में लिंक किया जाता है। तो इसके लिए हम अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गूगल अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। हमें यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर हमें जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पर हमें जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिया गया है, इसे हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ हमें अपना पासवर्ड फिर से डाल देना है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी की का। इस पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, ऐड सिक्योरिटी की। फिजिकल सिक्योरिटी की यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और इसको कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी की है वो हमें यहाँ पर अपना जो USB पोर्ट है लैपटॉप का उसमें कनेक्ट करना है, और इसको कर देना है ओके। ओके, टच योर सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इसको टच करना है सिंपली,
और ये कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ये बस ऐसे ही यहाँ पर टच किया जाता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी की का हम नेम दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हम कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी की है वो रजिस्टर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम मल्टीपल सिक्योरिटी की रजिस्टर कर सकते हैं। ऐड सिक्योरिटी की यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम मेरे पास में जो दूसरी सिक्योरिटी की है उसको भी यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। वो फिलहाल यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ से हम कर देते हैं उसको लॉग आउट। और ये हमने लॉग आउट कर दिया है। फिर से हम अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे दिस सिक्योरिटी की डज नॉट लुक फेमिलियर, प्लीज़ ट्राई ए डिफरेंट वन। तो यहाँ पर ये इस तरीके का हमें पॉपअप मैसेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी की है हमारे पास में, ये हमने जो इसके साथ में रजिस्टर की है वो यहाँ पर सिंपली हमें इस USB पोर्ट में कनेक्ट कर देना है। और टच योर सिक्योरिटी की यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, सिंपली यहाँ पर टच कर देना है और यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटी की आपके गूगल अकाउंट के साथ में वर्क करती है। तो फ्रेंड्स अभी आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से ये सिक्योरिटी की लैपटॉप में वर्क करती है। चलिए अब इसे स्मार्टफोन में भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। इसमें NFC फीचर दिया गया है, तो अगर आपके स्मार्टफोन में NFC फीचर है तो आप सिंपली टैप करके इसे अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में NFC नहीं दिया गया है तो आप ये जो OTG कनेक्टर आता है Type-C to USB वाला, इसको यूज़ करके आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं Gmail में लॉगिन कर लेता हूँ एक नए अकाउंट से जिसमें मैंने ये सिक्योरिटी की ऐड की है। यहाँ पर ईमेल हम डाल देते हैं, पासवर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन नहीं हुआ। यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आ गया है कि यूज़ सिक्योरिटी की विद ब्लूटूथ, यूज़ सिक्योरिटी की विद USB। तो मुझे USB के साथ में इस सिक्योरिटी की को यूज़ करना है, ब्लूटूथ के साथ में नहीं करना है। तो सिंपली ये जो OTG कनेक्टर है वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और ये जो सिक्योरिटी की है वो यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। तो गूगल प्ले सर्विस यहाँ पर एक्सिस UB की फीडो आ रहा है, इसको हम कर देते हैं ओके। लाइट ब्लिंक कर रही है, इसको टच कर देते हैं यहाँ से और ये एग्री कर देते हैं और यहाँ पर जो हमारा गूगल अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा गूगल अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था कि इसके प्राइस के बारे में। तो इंडिया में अमेज़ोन पे इस टाइम इस वाली सिक्योरिटी की जो NFC के साथ में आती है इसका प्राइस है 4750 रुपये। और दो अगर आप ये परचेज़ करते हैं तो करीब आपको ये 10,000 रुपीज़ के आसपास में दोनों का प्राइस हो जाता है, 9,000 प्लस में ही हो जाएगा। तो काफ़ी महंगी हैं। तो बेसिकली मैंने इसे अमेज़ोन से तो परचेज़ किया है, लेकिन मैंने इसे परचेज़ किया है अमेज़ोन दुबई से। तो वहाँ पर इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है और इसे मैंने परचेज़ किया था अप्रैल में। तो अप्रैल में इसका जो प्राइस था वो काफ़ी कम आ रहा था। अभी अगर हम दुबई अमेज़ोन पे देखते हैं तो करीब 125 दिरहम आ रहा है, जो कि करीब 2700 रुपये के आसपास हो जाता है। तो मेरे दुबई में एक फ्रेंड रहते हैं, वहाँ पर वो जॉब करते हैं। तो इसका प्राइस काफ़ी कम था उस टाइम, 95.2 दिरहम के आसपास आ रहा था। तो मैंने उन्हें कॉल करके बोला कि भैया आप मेरे लिए 2 सिक्योरिटी की परचेज़ कर लो और जब भी आप इंडिया आओगे तो फिर मुझे वो आप यहाँ पर आकर दे देना। तो अप्रैल में ही मैंने उनसे ये परचेज़ करवा ली थी। अभी 2-3 दिन पहले ही वो दुबई से वापस आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये सिक्योरिटी की भेजी हैं। तो दोनों ये सिक्योरिटी की उस टाइम करीब 4100 रुपये की मिल गई थी, 4100 रुपीज़ में मिल गई थी। 95 दिरहम के आसपास उस टाइम उसका प्राइस था। तो इंडियन रुपीज़ में करीब उस टाइम 2000 या 2050 के आसपास 95 जो दिरहम का प्राइस आ रहा था। तो 4100 रुपये में 2 सिक्योरिटी की मुझे मिल गई। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके पास में अगर बजट ज़्यादा है, कोई दुबई में आपका जानने वाला नहीं है, तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंडिया में ही परचेज़ करना पड़ेगा 4750 रुपये की एक। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला US में है या फिर दुबई जाता है या किसी और कंट्री में भी जाता है इंडिया के अलावा, तो वहाँ से आप इसको परचेज़ करवा सकते हैं। कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।